हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम बताने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में, यानी कि किस तरीके से टैक्सोनॉमिकल क्लासिफाई किया जाता है प्लांट को। ये हम लोग जानेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट देखेंगे। आप लोग बहुत सारे अलग अलग प्लांट का स्पीसीज आप लोग जानते होंगे। जैसे आप आलू के बारे में आप जानते होंगे, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, आप लोग उसका है ना, डैट इज़ बायोलॉजिकल नेम में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। ब्रिंजल का आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ब्रिंजल का सोलेनम मेलनजीना। तो ये सब जो अलग अलग जो आपको साइंटिफिक नेम है, वो सब आपको ध्यान में रहेगा, तभी आप टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो जनरली हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किस तरीके से किसी प्लांट का टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आपको ये जो आप देख रहे होंगे, ये आपको समझ में किसी किसी को आ रहा होगा, किसी को नहीं। तो अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात, नहीं तो मैं बताता हूँ। चलो, ये जो है आपको, जैसे आप लोग जानते होंगे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में एआरकियल सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो टैक्सा है, अलग अलग जो यहाँ पर रैंक है, उसको असेंडिंग क्रम में आपको, यानी असेंडिंग सीक्वेंस में आपको रिप्रेजेंट की गई है। स्पीसीज ग्रुपिंग में होकर के जीनस बनते हैं, जीनस फैमिली, फैमिली ऑर्डर, उसका क्लास, उसका डिवीजन और किंगडम। प्लांट में आपको डिवीजन लिया जाता है, जबकि एनिमल में आपको फाइलम यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग हम लोग स्पीसीज लेते हैं, जैसे ट्यूबरोसम है, मेलेंजीना है। ये अलग अलग क्या है, स्पीसीज है। जब अलग अलग स्पीसीज प्लांट्स के मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अलग अलग स्पीसीज मिलेंगे तो आपको जीनस बनेंगे। तो ये दोनों जीनस आपको किस में आएगा, सोलेनम में आएगा। तो इसीलिए आप लोग पुकारते होंगे नाम, है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलेंजीना, है ना। तो ये हुआ। अब है अलग अलग जीनस लेते हैं, जैसे सोलेनम है, पिटूनिया है, धतुरा है, अतोफा है। तो ये सब अलग अलग जीनस है। उसी तरीके से अब ये जीनस ग्रुपिंग में हो जाएंगे तो एक फैमिली बनाएंगे। तो ये कौन सी फैमिली बनाएंगे, सोलेनेसी फैमिली बनाएंगे। एसी टर्म आपको फैमिली के लिए आता है, आप लोग जानते हो एसी टर्म जो किन के लिए आता है, फैमिली के लिए। अब इसी तरीके से अलग अलग फैमिली दूसरे फैमिली में, जैसे सोलेनेसी फैमिली में आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब किस में आते हैं, डैट इज सोलेनेसी में आते हैं। अब है अलग दूसरी फैमिली की बात करते हैं, तो सोलेनेसी के ही जैसा आपको दूसरा फैमिली है ना। तो ये दोनों मिल करके सोलेनेसी कॉन्वोलुलेसी, है ना। तो ये दोनों फैमिली मिल करके एक अपना ऑर्डर बनाएगा, है ना, ग्रुपिंग करके। तो ये है आपको पॉलीमोनियल्स कहलाएगा। तो ALES टर्म जो है आपको सफिक्स के रूप में, किसी वर्ड के सफिक्स में लगा रहता है, तो वो ऑर्डर के लिए आते हैं, यानी कि पॉलीमोनियल्स है। पॉलीमोनियल्स में आपको सोलेनेसी और कॉन्वोलुलेसी फैमिली रहते हैं, और बहुत सारे फैमिली होते हैं। तो पॉलीमोनियल्स और आगे सेपेंडल्स, सेपेंडल्स आपको सेपेंडल्स मैंगो, मैंगो वाले में सेपेंडल्स आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर में आते हैं। तो पॉलीमोनियल और सेपेंडल्स, यहाँ पे देखो ALES लगा हुआ है, तो पूछा जाएगा सेपेंडल्स क्या है, किस तरीका का टैक्सा है, तो आपको ऑर्डर बताना है ना। तो किसी वर्ड के लास्ट में ALES लगा हुआ है तो वो ऑर्डर के लिए आते हैं। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए किस टर्म जो है आपको कौन से टैक्सा के लिए आते हैं, एग्जाम्पल के साथ। तो पॉलीमोनियल से, सेपेंडल से वो ऑर्डर में आते हैं। अब है क्लास, जो है पॉलीमोनियल्स और सेपेंडल्स दोनों मिल करके ग्रुपिंग में आपको क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे। हम लोग मैंगो जानते हैं, मैंगो क्या होता है, डाइकॉट होता है ना। उसका लीफ जो होता है आपको उसमें देखेंगे तो अच्छी तरीके से पता चल जाएगा आपका, उसका जो लीफ होता है कैसा होता है ना, पैरेलल होता है या रेटिकुलेट होता है, तो रेटिकुलेटेड होगा। तो आइए डाइकॉट में आते हैं। तो AE टर्म जो है प्लांट के लिए, आपको AE लास्ट में टर्म लगती है, तो वो क्लास के लिए। तो ये डाइकॉटिलिडनी है, यानी डाइकॉटिलिडन है, तो डाइकॉटिलिडनी में टर्म लगा, है ना। आपको ए टर्म लगा, मोनोकॉटिलिडनी में ए टर्म लगा। तो इस तरीके से ये क्लास अलग अलग है।
तो पॉलीमोनियल सस्पेंडर्स डाइकोटिलेडनी बनाया। अब उसी तरीके से अलग क्लास यानी डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी आपको एक डिवीजन बनाएंगे, है ना। तो क्या कहलाएगा, डेट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का दूसरा जो नाम है मैग्नोलीफाइटा है। हमेशा ध्यान देना, मैंगोलोनीफाइटा नहीं है, मैग्नोलीफाइटा है। फाइटा टर्म हमेशा डिवीजन के लिए यूज होता है, फाइटा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम जो है क्या है, मैग्नोलीफाइटा। कभी कभी क्वेश्चंस पूछी जाती है। अब है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना, जानते होंगे। किसी में सीड जो है फ्रूट के इनसाइड होता है, किसी में आपको सीड नेक्ड होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नो मीन्स आपको नेक्ड, आपका स्पर्म मीन्स सीड होता है। तो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों मिल करके डिवीजन एक जो है आपको हायर रैंक वाले टैक्सा बनाते हैं, उसे किंगडम कहा जाता है। तो डिवीजन किंगडम बनाते हैं, यानी डिवीजन मिल करके किंगडम। तो उसी तरीके से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो किंगडम बनाएगा उस किंगडम को प्लांटी कहा जाएगा। तो आप लोगों ने जनरली जाना होगा कि किंगडम कितने होते हैं, 5 होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये क्या है, प्लांटी। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लांटी जो है किंगडम किस तरीके से आपको क्लासीफाई होते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर हमने टेक्सोनॉमिकल एआरकियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने देखा। तो ये हमने बताया आपको टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले दूसरे वीडियोज़ में टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इन एनिमल। तो हमने प्लांट में जाना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 5 नंबर का। आपको फर्स्ट चैप्टर जो है 11th का, आपको उसमें पूछा गया है डिस्क्राइब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ऐसा क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आप इसका जवाब देंगे, है ना। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है तरीके से मैंने बताया। धन्यवाद।